नमस्कार। माहौल क्या है में आज उत्तर प्रदेश के सियासी उठा पटक की बात होगी। बीएसपी के आधा दर्जन विधायक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में तकरीबन 12 बीएसपी विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बीएसपी के कुल 18 विधायक हैं और अलग होने के लिए और उनकी सदस्यता भी न जाए 12 विधायकों को टूटना होगा। 11 विधायकों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने या तो निलंबित कर दिया है या निष्कासित कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि ये बीएसपी के विधायक अलग पार्टी बनाएंगे या समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला करेंगे। और आज मैं आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ सपा और बसपा दोनों का गढ़ है। यहाँ पर 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद 5 समाजवादी पार्टी के और 4 बसपा विधायक जीते थे। कहा यह भी जा रहा है कि बीएसपी के आजमगढ़ के विधायक भी टूट के रास्ते पर है। तो क्या बीएसपी में टूट के बाद अखिलेश यादव मजबूत होंगे? माहौल क्या है में आजमगढ़ में आज इसी पर बात होगी। मैं लीडराबाद में हूँ। आजमगढ़ में एक जगह है लीडराबाद, जहाँ दिन भर आप जब आएंगे तो आपको किसी न किसी पार्टी के लीडर मिल जाएंगे और देश दुनिया की चर्चा करते हुए मिलेंगे। तो मैं पहला सवाल आप ही से कि ये जो टूट बीएसपी में हो रही है, इससे अखिलेश मजबूत होंगे क्या? पहली बार किसी विधायक के टूटने से या किसी विधायक इधर उधर जाने से सपा बसपा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण कि इनका जातीय वोट है, जात के आधार पर इनको वोट मिलता है। यहाँ विधायक का उनके यहाँ कोई मतलब है नहीं। तो कौन मजबूत होगा कौन नहीं मजबूत होगा ये हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमको उसमें कोई फर्क नजर रखता नहीं। तो कौन मजबूत होगा यूपी के चुनाव में? मजबूत का कौन है? जो संघर्ष करेगा, जो लड़ाई करेगा वो मजबूत होगा। नहीं, आज की तारीख में आपको जो सत्ताधारी दल है उससे लड़ता हुआ कौन दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? अभी तो हमें कोई लड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सब खाली बयानबाजी से लड़ाई लड़ रहे हैं। हकीकत की लड़ाई भी कोई नहीं लड़ रहा है। अब आने वाला समय क्या होगा, अभी आने वाला समय बताएगा। तो आपकी दृष्टि से क्या लगता है जो अभी है उत्तर प्रदेश में वही रहेगा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते कि वो रहेंगे, लेकिन जो विपक्ष की स्थितियां हैं, जो लोगों की अपनी सोच है, अलग अलग डफली, अलग अलग राग, इससे तो पार नहीं पाया जा सकता है। संभावना कुछ ज़्यादा उन्हीं लोगों की है, मेरा अपना मानना है। लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजे अगर देखे जाए तो वो बीजेपी के लिए बहुत। पंचायत चुनाव और विधानसभा में बड़ा फर्क है। पंचायत चुनाव लोकल बॉडी का है, विधानसभा बेस का चुनाव है। विधानसभा का चुनाव अलग रिजल्ट देगा, पंचायत चुनाव अलग रिजल्ट देगा। और आप क्या मानते हैं? किसका? पंचायत चुनाव में सपा ने पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत सपा की हुई है। भाजपा तो यहाँ पंचायत चुनाव में बहुत कमज़ोर हो गई, सफाया हो गया। कांग्रेस का तो कहीं पता ही नहीं है यूपी में। यहाँ सपा ही है पूरे प्रदेश में। अब 2022 में आप देखिएगा, पंचायत चुनाव में आ गई सपा पूरे दमखम से। अब 22 में सरकार सपा ही बनाएगी पूरे प्रदेश में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो बीएसपी के विधायक टूट के आ रहे हैं, अभी तो बीएसपी के आ रहे हैं, इसके बाद आप देखिएगा भाजपा के टूट के सपा में जाएंगे। हा? अभी तो बीएसपी के आ रहे हैं। सबको ये एहसास हो गया है कि 2022 में सपा आ रही है, तो अभी तो बीएसपी के टूट के जा रहे हैं। सपा ने किया क्या है? सपा ने क्या नहीं किया है? जो कुछ भी विकास कार्य आज चाहे आजमगढ़ का आप ले लें। अरे विकास कार्य पे वोट मिला होता तो 2017 में नहीं मिलता। हाँ, तो वही तो गलती लोग किए, तो अब हो गए 5 साल उसी गलती। 5 साल में सपा ने विपक्ष में रहते कौन सा ऐसा काम हो गया? जनता को एहसास हो गया कि यही जनता की भला समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। यही एहसास हुआ 5 साल में कि अगर समाजवादी पार्टी होती तो आजमगढ़ का, पूरे प्रदेश का और विकास होता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पे 5 साल से झंडा भी गाड़ नहीं पा रहे हैं, एक भी बार नहीं तार का लगवा पाए। ये लोग झूठा बयानबाजी बीजेपी वाले करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई काम करना नहीं चाहते हैं। अब दूसरी जगह यूनिवर्सिटी लोग ले गए हैं और ये तब तो चुनाव आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बीएसपी के विधायक, चलिए विधायक टूट के जाने की क्या बात है, पहले ही बीएसपी अध्यक्ष
मायावती ने 9 को निलंबित, 2 को निष्कासित कर दिया। अब उनके पास रास्ता भी नहीं है। वो तो अभी इसलिए सपा नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कि उनकी सदस्यता न चली जा, 1-2 का और इंतजाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये पक्का है कि वो टूट जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये बात सामने आ रही है कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या समाजवादी पार्टी में विलय करेंगे। तो जो नेता उसमें हैं, जो लोग नेता हैं, रामाचल राजभर हैं, वर्मा जी हैं, लालजी वर्मा है, या और भी जो आपके जिले के भी 4 विधायक बसपा के हैं, एक तो विधायक दल के नेता ही हैं। आपके जिले के भी कुछ बसपा के विधायकों के टूटने की संभावना जताई जा रही है। जी जी जी। तो अब हमको लगता है कि पूरी बसपा का सफाया हो जाएगा, कोई विधायक बसपा में नहीं बचेगा। सब लोग समाजवादी पार्टी में विलय कर लेंगे और कुछ छोटे छोटे दल हैं जो हो सकता है समझौता के तहत चुनाव लड़ें समाजवादी पार्टी से, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में। आप किस पार्टी के हैं? हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, शिवपाल जी के। जी जी। तो सुनने में आ रहा है कि शिवपाल जी के लिए 1 सीट अखिलेश जी छोड़ देंगे, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो बाद में होगा, समझौता होने वाला है। आज तो अखबार में है कि समझौता। अरे समझौता, हम तो कह रहे हैं 1 ही सीट छोड़ने के लिए राजी हैं। नहीं नहीं, 1 सीट पे तो समझौता नहीं होगा। 1 सीट पे समझौता नहीं होगा, लेकिन समझौता होगा। समझौता होगा तो दोनों मिलके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इसको कोई अच्छा, आप जो है समाजवादी पार्टी में नहीं है? नहीं, हम समाजवादी पार्टी में नहीं है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आपका नाम क्या है? कैलाश यादव। बड़ा मुश्किल है। अखिलेश जी यहाँ से सांसद हैं, तब भी कैलाश यादव जी आप प्रगतिशील समाजवादी? वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी तो यादव हैं। शिवपाल जी भी यादव हैं। मतलब आप रहेंगे किसी यादव की तरफ ही क्या? यादव नहीं, हम समाजवादी पार्टी से ही संबंधित वो भी पार्टी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बीएसपी को कैसी पार्टी मानते हैं? बीएसपी के पास तो कुछ बचा नहीं है, न कोई पार्टी रह गई है। वो आप कैसा मानते हैं? रह गई है। बीएसपी अब कहाँ बचेगी? अब तो बीएसपी टूट जाएगी और उसके सारे मतदाता जो हैं। आप किस में हैं? हम लोग सपा के हैं ना। तो आप सपा के हैं। अगर बीएसपी इतनी ही खराब पार्टी थी तो अभी 1.5 साल पहले 2019 में गठबंधन क्यों किया? गठबंधन? खराब गठबंधन के बाद न मालूम हुआ कि ये कितनी खराब है। उसके पहले नहीं मालूम था? पहले अगर मालूम रहता तो ऐसा करते। अरे तो अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह जी भी एक बार देख चुके थे। वही जो गलती है उसी को भुगत रहे। वही जो गलती हुई है उसी को मान रहे हैं गलती हो गई ना। हाँ, उसी को सुधार हुआ है ना। आपसे दूना, आपसे गठबंधन करके बीएसपी ने अभी हाल में हुए चुनाव में 2 सीटें पाई, तो क्यों ना माना जाए कि बीएसपी फिर दाव मारेगी? नहीं, बीएसपी अब कहाँ बचेगी ही कि दाव मारेगी। बीएसपी की 10 लोकसभा सांसद है ना। जब उसके मतदाता ही अब भग रहे हैं, वो जगह जगह भग रहे हैं, तो अब क्या वो बचेगी? मतदाता भग रहे हैं कि नेता भग रहे हैं? नेता के साथ साथ मतदाता, बूथ पर आप हर जगह देखिए क्षेत्र में मतदाता भी भग। आप क्या मानते हैं? हम तो यही मानते हैं। मैं देखिए आजमगढ़ के लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ जितने सपा के लोग हैं उतने ही बसपा के लोग हैं, और दोनों पार्टियां बराबर से मजबूती से। ये सच्चाई तो ये है कि यहाँ जो भी विकास हुआ है कांग्रेस के ही समय हुआ है। हमने अगर खम्भा लगवाया, बिजली दौड़ाई, तीनों ने केवल मरम्मत किया है। आप ऐसी बात कर रहे हैं, इस प्रदेश में 30 साल का जो नौजवान हो गया 32 साल का, वो कांग्रेस की सरकार ही नहीं देखा। और आप बता रहे हैं कि जो भी विकास हुआ वो कांग्रेस ने किया। यहाँ जितने बंधे बनवाए गए, हरित क्रांति का नारा, वही 32 साल पहले ना। हाँ वही। आज लोग को सफैया करा रहे हैं नहर का, जिसमें पानी नहीं जा पा। 500 साल पहले बना ताजमहल, 500 साल पहले बना। क्या उसको लोग भूल गए? कांग्रेस ने एक ईंट रखा है इस देश। ताजमहल एक स्मारक है, कहीं कांग्रेस भी स्मारक ही न हो जा, दिखाने के लिए कि ये भी एक पार्टी थी। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस के पास आज इतने कार्यकर्ता हैं कि किसी दल के पास है नहीं जितना कांग्रेस के पास है। सब नेता आपके सड़क के बीजेपी में चले जा रहे हैं। अभी देखिए जतिन प्रसाद चले गए, अभी एक और जाने के लाइन में है। क्या फर्क पड़ता है उससे? इसे कोई फर्क पड़ने वाला कांग्रेस के ऊपर नहीं। बहुत सारे लोग निकले, सब तो कांग्रेस से निकले हुए हैं। आप कांग्रेसी हैं? यस।
यही बात है ना, कांग्रेस के नेता लीडराबाद में ही बैठे रह जाते हैं, ना ऐसी कोई बात नहीं है, समय है, जमीन पर जाते नहीं। समय बदलता रहता है। आज के 77 में आज जो क्या? भी पूरे जिले में कांग्रेस की यही जो 8-10 लोग हैं यही हइये हैं, यही लोग यहाँ भी भीड़ गए आपसे, और कहीं गांव में कुछ हइये नहीं है। अकेले तो यही है यहाँ पर। चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। बीएसपी के विधायक टूट के समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। मैं आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ जैसा मैंने बताया सपा बसपा दोनों का गढ़ है। तो आजमगढ़ में माहौल क्या है, चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। वैसे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लहर कभी भी नहीं चली है। पिछले चुनाव में जब 324 सीटें भाजपा दूसरी जगह जीत पाई, यहाँ बमुश्किल एक सीट जीती, वो भी एक धाकड़ नेता के बेटे जीते। बीजेपी की जीत उसको नहीं कही जा सकती। मैं कुछ और लोगों के साथ हूँ। पहले मुझे आप ये बताइए ये क्या माहौल रहेगा इस बार? देखिए, मेरा नाम तेज बहादुर यादव एडवोकेट है। मैं कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। क्या नाम है? तेज बहादुर यादव मेरा नाम है, कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ माहौल के विषय में अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट बता दूं कि लोगों का मन क्षेत्रीय दल से बिल्कुल ऊब चुका है। क्षेत्रीय दल इस समाज की जनता की कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पूरे देश में, पूरे देश में हवा इतनी तेज बहती जा रही है, क्योंकि जगह जगह अगर कोई पहरेदारी, कोई आंदोलन कर रहा है तो सिर्फ एक पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, और प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़ाई चल रही है। एक मिनट उपाध्यक्ष जी, अभी 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ। जी हाँ। वहाँ क्षेत्रीय दल 213 सीट पाया और जो लहर जिस पार्टी की आप बता रहे हैं उसको 0 श्रीमान जी, सीटें मिली। मेरा कहना है इस विषय में कि हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए थे। हम चाहते थे कि बीजेपी का वहाँ से खंभा उठे और हट जाए वहाँ से। इस नाते ऐसी स्थितियों का आपके पास रिजल्ट वो जीत गई था। जीतने के बाद में पहले ही हमने कहा था, राहुल गांधी ने तो पहले ही समर्थन दे दिया था कि नहीं बिल्कुल वो तो बंटवारा समर्थन दिया था, सरेंडर किया था। नहीं 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 नहीं, वो समर्थन था हमारा। हम एकदम बिल्कुल दाएं बाएं आप क्या खड़े थे। मानते हैं? हमारा मानना है कि जो मौजूदा स्थिति है इस प्रदेश की, जनता उब चुकी है बिल्कुल। समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जातिवादी पार्टी से तड़प रही जनता। आम जनता में एक तड़प है कि हम बाहर हो निकले उससे। इसी जातिवादी पार्टियों से अब निकलना चाहते हैं। 2017 में बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, तब जातिवादी नहीं, मतलब अब निकलना चाह रही जनता ने, किया था तो जब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना खड़ा होने के लिए गठबंधन करें तब तो ठीक एक है। सांप्रदायिक पार्टी को हराने के लिए एक हमने जो है गैर सांप्रदायिक पार्टी के साथ समझौता किया था कांग्रेस से, उसमें कोई शक नहीं है। विचारधारा मिलती जुलती थी समाजवादी पार्टी के, इसलिए समझौता किया था। और मिल के भी चारों खाने चित नहीं, वो एक अलग विषय है कि कब कौन हारेगा कब जीतेगा। देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज के मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में अखिलेश यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा चेहरा है या नहीं? ये आप कह रहे हैं ना, जनता तो नहीं कह रही है। जनता तो सबसे बड़ा चेहरा उसी को मानेगी जो जनता के लिए सड़क पे लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हमारी प्रभारी प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। सड़क पे लड़ रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, भट्टा परसौल हो या भट्टा परसौल जो है नहीं सॉरी, ये मिर्ज़ापुर और हाथरस कांड में हो या बिलरिया में, आप समाजवादी पार्टी का गढ़ मान रहे हैं इसको। बिलरिया में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं मारी गई थीं, लोग जो है भर्ती थे, मौत हुई थी, उसमें हमारे सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं अखिलेश यादव जी, वो झांकने तक नहीं आए। प्रियंका गांधी जी को जैसे ही पता चला, रातों रात जो है उनका मैसेज आता है कि हम बिलरिया कल सुबह पहुंच रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो है ये सपा का गढ़ है? ये भी देख लिया जाएगा। ये भी जी सपा का गढ़ है। सपा का गढ़ आप कह रहे हैं ना, हम तो कह नहीं रहे हैं, यहाँ की जनता नहीं मान रही। मैं कह रहा हूँ यहाँ 10 विधानसभा सीटें। आखिरी बार कांग्रेस का कौन विधायक कब जीता था? आखिरी बार कांग्रेस का राम नरेश यादव जी जीते थे। कब? अरे तकरीबन 30 साल पहले। विधायक आपका 26 साल पहले एक जिले से खाता खोला, उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ गढ़ नहीं है। ये बताइए। आपकी तो बसपा में जो कुछ हो रहा है, मेरे हिसाब से यह होना स्वाभाविक है, इसलिए कि बसपा कभी भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चली नहीं है और उसके अंदर जो
पैसे की हवस है उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने भली भांति समझ लिया है, इसलिए बसपा का कोई जनाधार नहीं है। आम जनता उत्तर प्रदेश की आम जनता का उत्तर प्रदेश में बसपा से मोह भंग हो चुका है। मेरे हिसाब से वर्तमान में जो आने वाले समय में जो चुनावी संग्राम होगा उसमें बसपा का कोई आधार नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं माहौल क्या है। मैं आजमगढ़ के दूसरे इलाके में मैं ले चलता हूँ। आजमगढ़ में मैं माहौल क्या है पता कर रहा हूँ कि बीएसपी में टूट कराकर क्या अखिलेश यादव मजबूत हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ और से लोग हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं संगठन के, वो बिल्कुल ही तत्पर हैं और लगे हुए हैं। ये आपके जो विधायक टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं, क्यों लग रहा है आपको? नहीं, माननीय बहन जी का जो निर्देश होता है वह सभी कार्यकर्ता को मंजूर होता है। यदि जो भी, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, यदि पार्टी विरोधी गतिविधियों में अगर कहीं शामिल हैं तो माननीय बहन जी समय नहीं लगता है उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाने में। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव तक जाते जाते विधायक कोई बचे है नहीं? कुछ भी हो, जो भी अगर जो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहेंगे माननीय बहन जी उनको पार्टी से बाहर करेंगे। और वह समाज का भले अपने नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हैं उनको पार्टी से बाहर बहन जी करती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बीएसपी अब कमजोर हो गई? नहीं, बीएसपी जैसे पहले थी उसी तरह आज भी है, उसमें कमजोर लोग भाग रहे हैं। ऐसा है जो लोग अपने स्वार्थ के बारे में लगे रहते हैं, कहीं उल्टी सीधी दूसरे से अफवाहें भी होती रहती है, जिसलिए बहन जी को कुछ बातें मिल जाती है तो बहन जी तो अनुशासित पार्टी की मुखिया हैं, वो निकाल देती हैं उनको अगर महसूस हो गया तो। अगर कहीं समीक्षा भी हो जाती कुछ दिनों बाद तो जैसा उस निर्णय होगा तो वापस भी ले लेती है। नहीं, ऐसा है कि ये तो पार्टी का हर जो मुखिया हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका वो काम वैसा होता है। बहन जी जो बहुत निर्णय लेती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव इस बार मजबूत है कि बहन जी? ऐसा है, देखिए अखिलेश का जो कार्यकाल पीछे 4 साल पहले था उससे जनता तो सभी पूरा रूबरू है, ऐसी बात नहीं है। जो स्थिति थी सबको ज्ञात है। अब बहन जी का जो डिसिप्लिन है और लॉ ऑर्डर है उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो फिर बहन जी समझौता क्यों किया अखिलेश यादव से? ऐसा बहन जी का जो समझौता था वो है उस समय जनता की मांग थी, जनता की मांग थी, वो इसलिए बहन जी ऐसा काम किया। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं, क्यों दोनों मिल के भी जीत नहीं पाए लोकसभा? ऐसा नहीं है, जीती बहुजन समाज पार्टी पहले की जो स्थिति उससे बहुत बढ़िया चुनाव जीती। 10 लोकसभा हमारे सांसद हुए और पाना चाहिए था ना, क्यों नहीं पाई? ऐसा है कि देखिए जहाँ जहाँ कहीं कहीं पार्टी कार्यकर्ता जो है कहीं कहीं लूजिंग कर गए, कुछ गठबंधन में कहीं कहीं खामियां थी, जहाँ तक वोटिंग सही नहीं मिला वहाँ। मतलब ये अगर मैं ये कहूँ कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता भले मिल जाएं, कार्यकर्ताओं का दिल जमीन पे नहीं मिलता, तो ये ठीक है? ऐसा तो नहीं, कार्यकर्ता तो जो है कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित है। क्यों? नहीं, कार्यकर्ता तो पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित। अरे मैं कह रहा हूँ सपा और बसपा के नेता मिल जाएं भले, जमीन पे कार्यकर्ता नहीं आपस में मिल पाते हैं। नहीं, ये हो ही नहीं सकता है कभी ना, नहीं मिल सकते। आप बताइए। ये तो भाई बड़े लोग तो हमेशा मिलते रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं। सही बात है ना? हाँ, जमीन पे कार्यकर्ता नहीं मिल पाते, नहीं आपस में नहीं मिल पाते, एक पार्टी दूसरे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन बड़े नेता मिल जाते हैं। सपा बसपा वाले में खुद ही इतना जमीन पर संघर्ष वाले ही नहीं, कोई भी पार्टी हो, सभी लोग के बड़े नेता मिल जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं। तो छोटे लोग होते हैं ना, उनकी सोच छोटी होती है, वो लोग बड़े हैं, अपना काम हो जाता है। इस बार कोई उम्मीद है बसपा की? पूरा उम्मीद है। कहाँ उम्मीद है? अरे भाई बहुजन समाज पार्टी ही ऑप्शन है। भावी 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी। अब माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। चलिए दीजिए। हाँ, कुछ और बोलेंगे? बहन जी ऐसा है कि जो लॉ ऑर्डर है बहन जी का बहुत अच्छा है, इसलिए अरे उनसे तगड़ा कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ का चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जो किए जनता लोगों का हालत है, कोरोना जनता इतनी त्रस्त है और बहुत ही परेशानी महसूस करे जनता इस बार। चलिए ठीक है, मैं थोड़ी बारिश सी हो रही है लेकिन फिर भी आजमगढ़ के कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आजमगढ़ में माइनॉरिटी की संख्या बहुत ज़्यादा है और मैं एक माइनॉरिटी के गांव में आया हूँ ये जानने के लिए कि अखिलेश यादव की पार्टी में बीएसपी से अगर टूटे हुए विधायक जाते हैं तो फिर माइनॉरिटी का रुख क्या होगा इन चुनाव में। अच्छा, अब मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि अभी आप देख ही रहे होंगे बीएसपी के विधायक जा रहे हैं अखिलेश जी से मिलने, कहा जा रहा है टूट हो जाएगी, शायद शामिल हो जाए या
अपनी पार्टी बना लें। आपको क्या लगता है, क्या इस टूट से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी? देखिए, ये तो चुनाव है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है। जनता है, हो सकता है कुछ फ़ायदा मिल जाए, लेकिन बाकी पब्लिक के ऊपर है क्या करते हैं। नहीं, एक बात ये कही जा रही है, माइनॉरिटी वोट सपा बसपा में, कांग्रेस में डिवाइड हो जाता है। इस बार जब चुनाव होगा 8 महीने के बाद, तो आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, माइनॉरिटी वोट तो अक्सर ऐसा तो हुआ है, यूपी में ज़्यादा जाता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, बीजेपी को भी करते। मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ सपा बसपा और कांग्रेस, इन तीनों में डिवाइड हो जाता है। हाँ, डिवाइड तो होता है वोट। इस बार भी होगा? हो सकता है, पक्का थोड़ी कह सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पार्टी के तौर पर सपा बसपा में कौन ठीक लगती है? सपा को तो हम सपा को ही देंगे। सपा हमेशा सपा को दिए हैं या हमेशा ही सपा को दिए हैं। और आप बता? हमको तो लगता है कि चच्चा भतीजा अगर ठीक ठाक रहे मामला तब की ले जाएंगे, क्योंकि 2022 की ये जो मामला है, आप देख रहे हैं कि इतने हालात ख़राब है देश के। हम सब लोग अपनी नौकरी छोड़ के यहीं दांत चियारे खड़े हुए हैं, तो मामला तो की सफाई का ही होना चाहिए। अगर जनता कहाँ से नौकरी छोड़े? अरे भैया, यही थे, कोयलारी में काम कर रहे थे, बंद हो गई कोयलारी। बताइए, आपके गांव में कितने लोग नौकरी छोड़ करके आ अरे गए? हमारे यहाँ तो सभी बेरोजगार हैं, जितने बच्चे हैं। कोई सऊदी था, चले आए, नहीं जा पाए। कोई यहाँ था, कहाँ गए सब? खाना भी तो चाहिए। प्राथमिकता भी यही है कि कोई सी भी सरकार आए तो उसमें चुनना ये है कि हमारा फ़ायदा हो, इसलिए सपा हमको दिखाई दे रही इस वक्त फिर से। और इस वक्त माइनॉरिटी का कोई वोट नहीं गड़बड़ाएगा, ये तो पूरा सपाई इलाका है ही है। और ये जो विधायक टूट के जा रहे हैं, तो कुछ अखिलेश मजबूत? अखिलेश जी मजबूत वैसा ही है, बस ये चच्चा भतीजा अपना सही कर ले तो मजबूत वैसे भी हैं। चचा को छोड़ देंगे तो फिर मजबूत नहीं रहेंगे। कह तो रहे गठबंधन करेंगे। हाँ, तो गठबंधन कर ले, अच्छा है। बसपा का वोट तो है ही है यहाँ, अच्छा खासा वोट है ही आजमगढ़ में बसपा का। बसपा का बिल्कुल है, क्यों नहीं। माइनॉरिटी का भी? माइनॉरिटी और बसपा मिलेगी ना। ये तो गठबंधन होता था यादव और मुसलमान, और होगा आपकी सपा आएगी। आप क्या मानते, आप क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं। कहाँ? मुंबई में। मुंबई की सरकार काम कैसा कर रही है? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मजबूत में काम चालू उधर। ठीक कर रही है? हाँ, बहुत बढ़िया काम। यहाँ जब आए यहाँ की सरकार? यहाँ की तो बिल्कुल भी बेकार, एकदम रद्द सरकार यहाँ की। रद्द सरकार है यहाँ पे। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अपने साथी वेदेंद्र के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 आजमगढ़।